अल्लाह कहता है तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना मुझे अच्छा लगता है। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत का तुम्हें यकीन नहीं है? अल्लाह फरमाता है मैं तो तुम्हारे सहराग से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब तुम अपनी माँ की नीयत पर शक नहीं कर सकते तो उस रब पर कैसे शक कर सकते हो जो 70 माओं से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत करता है। अल्लाह फरमाता है मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। अर्श पर कुन कहकर पूरी दुनिया को वसीला बनाकर ना नवाजा तो कहना, और जब वो कुन कहता है तो हम जैसे टूटे फूटे दिलों को भी सुकून नसीब हो जाता है। जो रब रात के बाद सुबह और गर्मी के बाद ठंडी देता है वही रब परेशानी के बाद खुशियाँ भी देगा। जब तुम अल्लाह से बात करते हो अल्लाह पूरी तवज्जो से तुम्हारी बात सुनता है, तो कभी ये मत सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआओं का जवाब नहीं देगा। अल्लाह ज़रूर तुम्हारी तकदीर बदल देगा और बहुत जल्द तुम्हारी आजमाइश ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह कुन फरमाएगा। अपने इस तरक्ते दिल को समझा दो कि अल्लाह के फैसले हमेशा ढेरों खुशियाँ लाते हैं। बस तुम सब्र करो और फिर अपने ऊपर अल्लाह की इन नेमतों को बरसता देखो। यकीन करो खाली हाथ नहीं लौटाए जाओगे। जब अल्लाह ने नवाजना होता है तो वो दुआओं की तौफीक देकर दिल में उम्मीद और तरफ पैदा करता है। तो कामिल यकीन रखो कि अल्लाह की तरफ बढ़ा हुआ हाथ कभी खाली नहीं लौटता। दुआ करते रहो क्योंकि परेशानी ज़िंदगी भर नहीं रहती। जो तुम्हें लगता है नामुमकिन है वो अल्लाह के लिए मुमकिन होता है हमेशा। और जो रास्ते भी तुम्हें अनजान लग रहे हैं देखना अल्लाह उन्हीं रास्तों से मौज़ाओं का सफ़र शुरू कर देगा। ये जितनी आजमाइशें हुई है ना तुम पे, इनमें अल्लाह की मस्तिहात छुपी है जो अभी तो नज़र नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बन के मिलेगा। ज़रूर कबूल होंगे तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं है ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। और बेशक वो अपने वादों का बड़ा सच्चा है। इस नामुमकिन और मुमकिन हासिल और ला हासिल की जंग से बाहर निकल आओ। आपके रब के यहाँ नामुमकिन जैसा कोई लफ्ज़ नहीं, लिहाजा जब दुआ मांगते हो तो नामुमकिन और मुमकिन की कैद से निकल आते हैं, फिर तवक्कुल रखा करते हैं, फिर बस मांग लिया करते हैं। तुम ज़रूर वो दिन देखोगे जब 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला तुम्हें अपनी मोहब्बत का रंग दिखाते हुए राजी करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये सब्र तुम्हारे लिए बड़े मौज़ाए लाने वाला है। हो सकता है हर चीज़ तुम्हारे हाथों से फिसल रही हो और हालात की नजाकत तुम्हारे हाल बेहाल कर रखे हो, बिल्कुल उस दरख्त की तरह जो खजान में एक एक करके अपनी तमाम पत्ते खो देता है, लेकिन वो दरख्त बाहर की उम्मीद कभी नहीं छोड़ता। तुम भी रब्बुल आलमीन की रहमत की उम्मीद नहीं छोड़ना कि बाहर से लुत्फ़ अंदाज वही होते हैं जिन्होंने खिज़ान की शिद्दत महसूस की हो। दिल नाराज़ी हो तब भी दुआ के लिए हाथ उठाओ। कोई उम्मीद बाकी ना रहे तब भी उससे मांगो। वो जो रात से दिन निकाल सकता है वो ना उम्मीदी से यूँ उम्मीद निकालेगा कि तुम हैरान रह जाओगे। और जब अल्लाह नवाजने पर आता है तो तुम्हारे मुखालिफ को ही तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। बस अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नसीब हार जाता है लेकिन दुआएं हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं करेगा। अल्लाह कहता है मांगो मुझसे, कैसे हो सकता है मैं नहीं दूँ। अल्लाह तो वो भी सुनता है जो तुम किसी से कहते नहीं। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज़ की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और शिद्दत से दुआएं मांगते रहो, क्योंकि वो अपने प्यारे बंदों के उठे हुए हाथों का लाज रखना बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आता है।
क्यों परेशान होते हो, क्यों बेयकीन होते हो, क्यों अपनी दुआ की कबूलियत पर शक करते हो। आप किसी इंसान से नहीं, बादशाहों के बादशाह से मांगा है, जिसके खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। यकीन रखे वो अपने बंदों को अता करेगा, क्योंकि वही अता कर सकता है। वो अपने बंदों के मांगने की अदा को पसंद करता है, तो फिर वो आपको कैसे महरूम कर सकता है। क्यों सोचते हो कि अल्लाह वाकिफ नहीं है तुम्हारे दर्द से। अल्लाह तो वो आंसू भी देख लेता है जो तुमने बहाए भी नहीं होते। तो फिर सब्र करो इस नियत के साथ कि ये आजमाइश कुछ वक्त की है और अल्लाह तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएगा और तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हें मिल जाएगी।